Hello everyone, welcome to our channel Topper's Target. So today we are discussing the new topic of biology, that is nutrient. As we all know, हमारी bodies को activities करने के लिए energy की requirement होती है और वो energy हमें कहाँ से मिलती है? वो energy मिलती है हमें nutrients से. We need nutrients for all metabolic process, that is physical growth and development, repairing, maintain cells and tissue. इन सभी फंक्शंस को करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. जितने भी मेटाबॉलिक जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, मींस जो हमारी बॉडी के ऑलरेडी अंदर जो प्रोसेस चल रहे होते हैं, चाहे रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, उन सब को करने के लिए, उन सब के प्रोसेसिंग के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. सो असेंशियल एंड नॉन असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये क्या होता है? हमारे दो टाइप्स के न्यूट्रिएंट होते हैं, असेंशियल और नॉन असेंशियल. नॉन असेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है एज पर देयर नीड. एंड असेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि जो बॉडी हमें बाहर से, जो न्यूट्रिएंट्स हमें बाहर से लेने होते हैं, दैट इज असेंशियल न्यूट्रिएंट्स. देयर आर टोटल 6 असेंशियल न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. अब हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशंस ऑफ फूड एंड बॉडी. तो हम उसमें फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज एप्पल. एज वी ऑल नो कि जो हमारा एप्पल का एप्पल का जो पार्ट होता है, उसमें हमारा 84% क्या होता है? वाटर होता है. अगर हम वाटर को रिमूव कर दें तो जो हमारा रेस्ट सॉलिड पार्ट जो बचता है, उसमें होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. अगर हम सॉलिड पार्ट्स को भी रिमूव कर दें तो हमारे पास सिर्फ बहुत कम अमाउंट में बचता है, दैट इज विटामिन एंड मिनरल्स. नेक्स्ट अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो एज वी ऑल नो कि जो हमारी बॉडी है वो 60% वाटर से मिलकर बनी है. रेस्ट ऑफ द 50 to 30% फैट है. नेक्स्ट इज अदर सब्सटेंसेस फूड. फर्स्ट इज फाइटोकेमिकल, जूकेमिकल, कैफीन, एडिटिव पिगमेंट्स, एल्कोहल एंड एक्सेट्रा. फाइटोप्लैंक्टन हमारा किस में पाया जाता है? फाइटोप्लैंक्टन हमारा प्लांट में पाया जाता है, लेकिन ये हमारे लिए एसेंशियल नहीं होता. बट अगर बात करें अपनी बॉडी की, तो वो हमें हेल्थी रहने के लिए रिक्वायरमेंट होती है. सेम जू केमिकल एज द नेम सजेस्ट, जू केमिकल, जू रिलेटेड टू एनिमल्स. सो ये भी हमारे लिए सेम फाइटोकेमिकल्स की तरह होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स की तरह होता है. ये हमारे लिए एसेंशियल नहीं होता, बट हमारी बॉडी के लिए हेल्थी रहने के लिए जरूरी है. फाइटोकेमिकल एंड जू केमिकल आर एंटीऑक्सीडेंट, और ये हमारे दोनों किसकी तरह काम करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं. नेक्स्ट इज एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट, मींस एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है. सो फर्स्ट इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड. ये सब क्या है? हमारे एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं? कैलोरीज में. कैलोरी क्या है? हमारी सबसे छोटी यूनिट है एनर्जी की. अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करूं तो 1 किलो कैलोरी हमारी किसके इक्वल होती है? दैट इज 1000 कैलोरी. अब हमारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं दो तरह के, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जो हमें, मैक्रो मीन्स जो हमें ज्यादा क्वांटिटीज में रिक्वायरमेंट होते हैं. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें कम क्वांटिटीज में रिक्वायरमेंट होते हैं. सो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से? हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, या फिर लिपिड्स हो गया, जो हमें ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो दैट इज विटामिन एंड मिनरल्स, जो हमें कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है. सो लेट्स डिस्कस. फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट. एज द नेम सजेस्ट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बो मीन्स कार्बन and hydrate means water. So it is made up of carbon, hydrogen and oxygen. कि हमारा कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से. स्टार्च एंड सुक्रोज, स्टार्च एंड शुगर इन फूड आर कार्बोहाइड्रेट. जो हमारा स्टार्च और शुगर खाने में प्रेजेंट होता है, वो सब क्या होते हैं हमारे? वो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट. फाइबर भी क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं है. बॉडी कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज. हमारी बॉडी क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है. ग्लूकोज क्या है? एक तरह का सिंपल शुगर है. जो फॉर्मूला है ग्लूकोज का, दैट इज C6H12O6. और ये क्या है? हमारी एक तरह का प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का. Second is lipid. Lipid means fats and oil. All fats are lipid, but all lipids are not fat. कि जितने भी हमारे फैट्स होते हैं वो लिपिड्स होता है, लेकिन सारे लिपिड्स हमारे फैट नहीं होते. प्रोवाइड, ये क्या करता है? लिपिड हमारी बॉडी सेल्स को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. कैरी फैट सॉल्युबल विटामिन, जो ये क्या करते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन को कैरी करते हैं. अब हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? ADE and K, जिसे आप याद रख सकते हैं कीडा, KEDA.
इट प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। और लिपिड क्या करता है, हमारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारा किससे मिलकर बना था, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऐसी सेम हमारा लिपिड भी किससे मिलकर बना है, दैट इज ऑल्सो कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये भी क्या करता है, हमें एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब लिपिड के सोर्स क्या क्या है, जैसे जो भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, कोकोनट, एलमंड्स, ये सब क्या है, हमारे लिपिड्स के सोर्सेज है। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन हमारा किससे मिलके बना होता है, प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। अमीनो पेप्टाइड चेन मेक प्रोटीन। जो हमारी अमीनो पेप्टाइड चेन होती है वो क्या बनाती है, प्रोटीन्स बनाती हैं। बॉडी ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। जो हमारी बॉडी होती है वो क्या करती है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करती है और दे कंबाइन बॉडी अमीनो एसिड्स टू मेक 100 ऑफ अमीनो एसिड। और ऐसे एक दूसरे से कंबाइन करके क्या करती है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स बनाती हैं। प्रोटीन्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी। और प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज विटामिन। विटामिन भी हमारा किससे मिलके बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर से मिलके बना है। डोंट प्रोवाइड एनर्जी बट यूज्ड इन ऑल प्रोसेस ऑफ बॉडी। लेकिन ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेस होते हैं उन सब में हमारा इंपॉर्टेंट रोल होता है विटामिन का। हमारे 4 फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, दैट इज ए, डी एंड के। हमारे क्या होते हैं, अभी जैसा बताया था अभी लिपिड्स में, ये हमारे होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। अगर मैं बात करूं वाटर सॉल्युबल विटामिन की, तो देयर आर टोटल 9 वाटर सॉल्युबल विटामिन। जितने भी हमारे विटामिन सी और विटामिन बी वेरिएंट्स होते हैं वो सब क्या है, हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन। सेकेंड लास्ट इज मिनरल। मिनरल क्या है, हमारा एक तरह का सिंपल सब्सटेंस है। ये भी हमारा विटामिन की तरह एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, बट used in all processes of body. There are 2 types of mineral, macro mineral and micro mineral. Macro mineral हमारे कौन कौन से होते हैं, जो हमें सेम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरह जो हमें ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। अगर मैं बात करूं माइक्रो मिनरल्स की, तो दैट इज जिंक, आयरन एंड कॉपर। इस वीडियो में हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा। अब हम अपनी आने वाली वीडियोस में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, लिपिड्स एंड वाटर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉपर्स टारगेट से। थैंक यू।